हेलो गाइस, वेलकम बैक टू थ्री हेड्स एंड टेल्स। मैं हूं ऋत्विक। आज का जो हमारा वीडियो है मुद्दे पे बात का वीडियो है और आज हम बात करेंगे कि भारत के किसान क्यों कर रहे हैं आंदोलन फिलहाल दिल्ली में। तो पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं शांति से बात करूंगा क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है कि किसानों की किसी बात के ऊपर बात हो रही है। बहुत दिनों से, बहुत सालों से मैं देखता रहा हूँ न्यूज़ में सिर्फ किसानों की बात आती है और वो इतनी ही सीमित होती है कि किसानों की आत्महत्या हो रही है, किसानों के पास ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है और सरकारें कुछ नहीं कर रही है या लोन माफ़ हो जाना चाहिए। पर कभी उसके बाद क्या होता है, सच में किसानों की देश में हालत क्या है, इसके बारे में कोई बात नहीं होती। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम किसानों के प्रॉब्लम्स के ऊपर, किसानों की जो अभी देश में हालत है उसके ऊपर, और वो आंदोलन कर रहे हैं, कुछ स्टैंड ले रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो ये है कि इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली में अभी फार्मर्स पहुंचे हैं पूरे देश भर से, और वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस बात के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ दिन पहले हमारी जो रूलिंग पार्टी है, हमारी जो सरकार है, बीजेपी सरकार, उन्होंने 3 बिल पास किए और उस 3 बिलों के खिलाफ ही ये पूरा प्रोटेस्ट शुरू है। अब वो बिल क्या है और किस तरह से हमारे किसानों को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। एकदम से बताने जाओ तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है नॉर्मली। तो पहले सबसे बात करेंगे एपीएमसी मार्केट की। एपीएमसी मंडी, एपीएमसी बाजार की बात सबसे पहले आती है, क्योंकि ये जो बाजार है इनको बनाया ही इस चीज के लिए गया था कि जो किसान है वो अपनी फसल, अपना धान लेके आएंगे और वो यहाँ बेचेंगे, उन्हें बेस्ट प्राइस यहाँ मिलेगा एपीएमसी मार्केट में। और ये पूरे देश भर में है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इन एपीएमसी मार्केट्स का, पर पूरे देश भर में। और इनका एस्टेब्लिशमेंट ही इस बात के लिए हुआ था कि हमारे जो फार्मर्स है वो उनका धान, उनका जो भी फसल, उनका जो भी फाइनल प्रोडक्ट है वो यहाँ लाएंगे, बेचेंगे और उन्हें बेस्ट प्राइस यहाँ मिलेगा। तो ये जो एपीएमसी है, ओवर द ईयर्स इसमें बहुत फ्लॉज निकलने लग गए, लूपहोल्स निकलने लग गए, और इन लूपहोल्स के वजह से, इन फ्लॉज के वजह से हमारा जो किसान है उसको एक्सप्लॉइट करने लगे एपीएमसी में जो लोग हैं वो। अब आगे मैं बात करना चाहूंगा एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। अब बात यह है कि एपीएमसी में जब एक किसान अपना धान बेचने को आता है तो जो खरीदार है वो उसे बेस्ट प्राइस देते हैं, पर अगर उन्होंने आपकी फसल नहीं खरीदी तो वो वेस्ट नहीं जाएगी, वो सरकार खरीद लेगी एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वो खरीद लेगी सरकार। तो ये ना दिलासा है, ये एक प्रकार का सपोर्ट है। जो हमारे किसान है उनके लिए एमएसपी एक सपोर्ट है, और जो एपीएमसी मार्केट है, मंडी है, वो भी एक तरीके का सपोर्ट ही है, क्योंकि वहां बेस्ट प्राइस मिलेगी। अभी उसके अलग फ्लॉज है, उनकी हालत भारत में अभी बहुत खराब कंडीशन में है, ये अलग बात है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर फिलहाल ये एपीएमसी और एमएसपी ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे भारत के किसानों के लिए। अब ये जो नए 3 बिल आए हैं, जो पास हुए हैं फिलहाल, ये 3 बिल इस एमएसपी और इस एपीएमसी का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। इन 3 बिलों के अनुसार हमारा जो फार्मर है वो इस पूरे देश में, पूरे भारत देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, किसी भी खरीदार को वो बेच सकता है अपनी फसल। बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज कॉरपोरेट सेक्टर में जाके डायरेक्ट डील कर सकता है उन बड़े बड़े कंपनियों के साथ। ऐसा इस बिल के अंतर्गत कहा गया है, जो कि कुछ मायनों में सही है, पर इस बिल में बहुत से फ्लॉज है इटसेल्फ। तो जो ये किसान है वो इस बिल के खिलाफ इस बात के लिए है कि फिलहाल एपीएमसी मार्केट जो है वहाँ जो बेस्ट प्राइस मिलती है, या मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, जिसके वजह से हमारा धान जो है वेस्ट नहीं जाता, उसकी अगर कीमत कम हो जाएगी और कॉरपोरेट सेक्टर अगर अंदर आ जाएगा खेती में, तो धीरे धीरे ये कॉरपोरेट सेक्टर हमारे किसानों को एक्सप्लॉइट करने लगेगा। क्योंकि
एपीएमसी के बाहर एमएसपी कोई भी नहीं देता है, कोई भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह कुछ नहीं है। तो फिलहाल जब स्टार्टिंग में ये कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज, ये फिलहाल स्टार्टिंग में हमारे किसानों को तो ज्यादा प्राइस देगी, पर जैसे जैसे एपीएमसी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा वैसे वैसे वो ज्यादा एक्सप्लॉइट करने लगेंगी, क्योंकि तब अभी कोई लॉ या अभी कोई एमएसपी वहां नहीं है पूरे देश में, तो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करने लग जाएगी एमएनसीज, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे किसानों को, और बहुत कम दाम में उनकी फसल खरीद लेंगे, और इसके वजह से भारत के किसानों के प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये हमारे किसानों का फिलहाल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और इसी बात के लिए फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में अभी। अब एपीएमसी में अगर फ्लॉज है तो किसान एपीएमसी क्यों रखना चाहते हैं, किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे क्यों रहना चाहते हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट उनको ये सब बातें लगती है। तो अगर एपीएमसी और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस निकाल देंगे तो स्टार्टिंग में तो ये कंपनीज उन्हें अच्छा भाव देंगी, बाद में एक्सप्लॉइट कर देंगी, तो किसानों का तो मतलब जैसा हाल चालू है उससे और खराब हो जाएगा। तो फिलहाल जो मुझे लगता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए, वो बात ये है कि एपीएमसी मार्केट के बारे में अगर हम बात करें, उन्हें उनके जो फ्लॉज है, उनके जो लूप होल्स है, उन्हें अगर हम ठीक कर दें तो वो फिलहाल भारत के किसानों के लिए सबसे बड़ी जीत होगी। बहुत से लोग के दिमाग में ये भी सवाल है कि ज्यादातर किसान जो है वो पंजाब और हरियाणा से उस प्रोटेस्ट में क्यों है। तो जो एमएसपी दी जाती है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, वो कुछ ही धानों पे अवेलेबल है, और वो धान जो मतलब कह सकते हैं कि गेहूं पे है, चावल पे है, और कुछ दाल जो है उनके ऊपर ही एमएसपी दी जाती है, जो कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है पंजाब में। गेहूं, चावल और कुछ जो दाल है उनका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, उनकी सबसे ज्यादा खेती होती है पंजाब में। तो ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज जो है वो किसानों को, पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही मिलता है। जब ये एमएसपी निकल जाएगी तो वहां के किसानों को ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगी कंपनियां, ऐसा उनका कहना है। फिलहाल ये जो बिल है इनके इतने खिलाफ है फार्मर्स, हमें हमारे फार्मर्स के साथ ऑफकोर्स खड़ा रहना चाहिए, और एपीएमसी को सुधारा जा सकता है। एपीएमसी में जो फ्लॉज है, जहाँ वहाँ कार्टल्स बनाए गए हैं, वहाँ लाइसेंस राज है, जिसकी वजह से सब हमारे जो किसान है वो एक्सप्लॉइट होते हैं, तो ये सब बातें ठीक कर सकता है अभी सरकार, वो नहीं हो रहा है। और एपीएमसी मार्केट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये तो बहुत बात की बात है, ये सब मार्केटिंग के बारे में है, पर जो प्रोडक्शन है, जो खेती में लगने वाला जो प्रॉब्लम्स, खेती करते वक्त जो प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे फार्मर्स को, वो इससे बड़े हैं, उसके बारे में सबसे पहले बात होनी चाहिए। क्योंकि बहुत से हमारे देश में बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पास जो बीज है वो अच्छे क्वालिटी के नहीं है, बहुत से फैमिलीज है डेप्थ में है, काफ़ी मतलब जो ऐसे एरियाज है जहाँ पे इरिगेशन सिस्टम्स नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं है। तो पहले उन सब बातों पे विचार होना चाहिए, ना कि मार्केटिंग के बारे में, ना कि डायरेक्ट सेलिंग पे हम पहुंच जाए। पहले प्रोडक्शन किस तरह की हो रही है उस पर बात होनी चाहिए, जो हमारा किसान है वो कैसा है। क्योंकि बहुत सी फैमिलीज डेप्थ में है, और अगर आप मतलब हिसाब करेंगे तो वो डेप्थ बहुत छोटे छोटे हैं, पर किसानों के लिए वो बहुत बड़े डेप्थ है। तो ये सरकार ने जो बिल पास किए, शायद एक लंबे अरसे बाद ये बिल ठीक है, पर फिलहाल इस कंडीशन में ये बिल्कुल बराबर नहीं है, और इसी बात के खिलाफ सब फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब एक नागरिक के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, कि बहुत लोगों को लगता है कि यार हमें हमारे फार्मर्स के साथ खड़ा होना चाहिए, पर क्या करें हम। जो बात हो रही है देश में, जो जिस हालत में किसान है, क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ है, क्या कौन सा बिल, इस सब की अगर आप जानकारी भी रख देना कि क्या हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है, तो भी बहुत बड़ा दिलासा है हमारे किसान भाइयों के लिए, बहनों के लिए, क्योंकि हम उनके बारे में जानते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे ना कुछ एक एनजीओस के लिंक्स भी डाल दूंगा, अगर किसी को डोनेट करना है, कोई है इस हालत में कि हम हमारे किसानों के
इस पूरे प्रोटेस्ट में कुछ डोनेट करना चाहता है, क्योंकि वहाँ हमारे किसान मतलब सड़कों पे है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके स्टैंड ले रहे हैं, तो उन्हें कुछ डोनेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को समझना चाहिए कि हो क्या रहा है। इन्फॉर्मेशन रखना बहुत बड़ी बात है। और आगे बढ़ के कहना चाहूँगा कि जय जवान जय किसान का हम बहुत बार नारा देते हैं बस, पर नारा देने से कुछ नहीं होता। हमें हमारे किसानों के साथ खड़ा रहना है। तो जो हो रहा उनके साथ, उनके जो प्रॉब्लम्स है वो जानिए, और एक नागरिक के तौर पे जब आप वोट देने जाएंगे, जो सरकार सच में कुछ किसानों के लिए करे उन्हें वोट दीजिए, क्योंकि किसान अगर फसल उगाएगा नहीं ना, तो हमें खाने कुछ नहीं मिलेगा। भगवान को जानिए, असली भगवान किसान है, क्योंकि वो खाना उगाता है, तब पूरी भारत की जनता, हमारा भारत का किसान जब खाना उगाता है, फसल उगाता है, तब पूरी भारत की जनता खा सकती है। और खाएंगे नहीं तो जिएंगे नहीं। यही रहा आज का मेरा वीडियो। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हम बनाते हैं। मैं ऊपर ये आई बटन पे क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट है जिसमें मुद्दे पे बात के बहुत से वीडियो है। अगर आप ऐसे ही समाज उपयोगी और जो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस प्लेलिस्ट में और वीडियोस है, आप जान सकते हैं। फार्मर्स के साथ खड़ा रहिए, उन्हें हेल्प कीजिए। और बस आज का वीडियो में यही एंड करूँगा। थैंक यू।